एडजॉर्प्शन किसी मॉलिक्यूल का किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर एडहेर होने का जो प्रोसेस है वो एडजॉर्प्शन होता है। हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर अकोमोलेट होता है, लेकिन वो उस मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। इट मीन्स कि मिक्सिंग नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी सरफेस के ऊपर वहाँ पर फिजिकली या केमिकली अटैच हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमेना ही होता है। एडजॉर्प्शन की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होती हैं। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग में हमारे पास जो एडजॉर्प्शन चिलर्स होते हैं, सिंथेटिक रेजन को प्रोड्यूस वगैरह करने में, वाटर प्योरिफिकेशन में, इन काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। तो हमने देखा कि आमतौर पर जैसे कि एडजॉर्प्शन चिलर है, वहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता एडजॉर्प्शन के प्रोसेस की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा क्वाइट होता है। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता। एडजॉर्प्शन इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हम इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में न्यूरोलॉजिकल एक्सपोजर को एक्सटेंड करने के लिए, किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए या पार्ट ऑफ ड्रग के लिए, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी और भी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो द एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन टू द पॉलीमर सरफेस इज़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉन स्टिक कोटिंग एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस। तो इसी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए हम पॉलीमर की सरफेस को चेंज भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर हमने कोई नॉन स्टिक कोटिंग प्रोड्यूस करनी हो, तो हम एक पॉलीमर की सरफेस के ऊपर कोई दूसरे मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करवा देते हैं। अगर हमने कोई बायोमेडिकल डिवाइस प्रिपेयर करनी हो, तो वहाँ पर भी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। एडजॉर्प्शन में हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एडजॉर्बेट, और दूसरा हमारे पास एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्बेट को अगर हम स्टडी करें, तो एनी सब्सटेंस दैट हैज़ एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस इज रेफर टू एट द एडजॉर्बेट। तो जो मालिक्यूल या पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर आकर अटैच हुआ है वो एडजॉर्बेट है। चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द मेटल अकर्स ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन द डायपोल मूवमेंट। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है उनके दरमियान एक चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, और अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर एक डायपोल मूवमेंट भी क्रिएट हो सकता है। सेकंड हम देखते हैं कि एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट्स आर इनसॉल्युबल मटेरियल। ये इनसॉल्युबल मटेरियल है, इसका मतलब कि कोई लिक्विड या कोई दूसरा सॉलिड जो है या कोई गैस का मालिक्यूल वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता या मिक्स नहीं होता, और हम इसको बनाते हैं विद लिक्विड कोटिंग ऑन देयर सरफेस सच एज कैपिलरीज एंड पोर्स। तो इस एडजॉर्बेंट के अंदर या इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने के लिए हम इसके अंदर कैपिलरीज को प्रोड्यूस करवाते हैं या छोटे छोटे पोर्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। व्हेन ए मटेरियल सच ए स्पॉन्ज हैज़ द एबिलिटी टू कंटेन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड इन स्मॉल चैम्बर, इट इज़ सेड टू बी एडजॉर्बेंट। तो अगर हमारे पास कोई जो हमारे पास सॉलिड है, अगर वो किसी लिक्विड को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच करवा सकता है तो वो एडजॉर्बेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज जो है वो लिक्विड को अपने अंदर कंटेन करवा सकता है स्मॉल चैम्बर्स में, जो कि पोर्स की फॉर्म में होता है, तो वो भी एक एडजॉर्बेंट की एग्जांपल है। एडजॉर्बेंट्स आर एसेंशियल इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, विच अकर्स व्हेन ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इज ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा होता है कि मटेरियल की सरफेस के ऊपर जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है वो अटैच हो जाता है, और हम इसको सेपरेशन प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर की सेपरेशन में जहाँ पर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पर जो एक एडजॉर्बेंट है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल होता है। ये हमारे पास एक एडजॉर्प्शन का सिंपल प्रोसेस है। हमारे पास ये वाला सारे एडजॉर्बेट है, सॉरी ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने देखा कि कुछ मालिक्यूल्स हैं वो फिजिकली इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हुए हैं। तो अगर ये इसके सरफेस के ऊपर अटैच हुए हैं एडजॉर्बेट के मालिक्यूल, तो ये प्रोसेस हमारे पास एडजॉर्प्शन का है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस भी हमारे पास एडजॉर्प्शन का है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखते हैं कि एक हमारे पास प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। इसके स्पेलिंग का फ़र्क देखिएगा। तो अब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस के अंदर मिक्स होते हैं, ये वाला सरफेस फिनोमेना है।
सिर्फ सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर मालिक्यूल्स अंदर मिक्स हो जाए तो वो प्रोसेस अडजॉर्प्शन नहीं रहेगा बल्कि वो एब्जॉर्प्शन बन जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों में एक डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अडजॉर्प्शन: when a gas such as oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or sulfur dioxide is placed in a closed vessel containing powdered charcoal, ठीक है, अगर हमारे पास पाउडर्ड चारकोल एक डिजॉर्बेंट की फॉर्म में मौजूद है और अगर हम इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करें और कुछ देर के बाद प्रेशर को डिक्रीज करें तो हम देखते हैं कि गैस मालिक्यूल्स कॉन्ग्रेजेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल। तो चारकोल की सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं, इम्प्लाइंग दैट द गैसेज आर डिजॉल्व देयर। इसका मतलब कि वहाँ पर गैस के मालिक्यूल्स फिजिकली अटैच हो चुके हैं और ये प्रोसेस डिजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, ठीक है, ऑर्गेनिक डाई के प्रोसेस में जब हम एनिमल चारकोल को डालते हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, तो सोल्यूशन इज थोरली शेकन, और अगर आप इस सोल्यूशन को वहाँ पर एनिमल चारकोल डालने के बाद शेक करें, द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस, तो वहाँ पर जो फिल्ट्रेट आएगा उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो चारकोल है वो मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है उसको डिसअपियर करवा देगी। इट मीन्स कि उस डाई में जो कलर मौजूद था वो चारकोल के अंदर डिजॉल्व हो चुका है और वहाँ पर जो फिल्ट्रेट निकलेगा वो कलरलेस होगा। एज रिजल्ट द डाई मालिक्यूल्स अकोमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल, तो जितने डाई के मालिक्यूल्स हैं वो चारकोल की सरफेस के ऊपर डिजॉल्व होकर वहाँ पर अकोमुलेट हो जाते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर इज पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल के में से जब हम रॉ शुगर के सॉल्यूशन को पास करवाते हैं, द कलरिंग सब्सटेंस आर डिजॉल्व बाय द चारकोल, तो जो चारकोल है वो कलरिंग सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व करवा लेगी और जैसे ही वो डिजॉल्व करवाएगी तो सोल्यूशन हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। जैसा कि हमने आमतौर पर देखा कि जो चीनी के दाने हैं वो आमतौर पर कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो हमने इसका जो ग्रीन कलर है जो कि बेसिकली शुगर का कलर होता है, वहाँ पर जो गन्ने के रस से हम हासिल करते हैं, तो हम उसको रिमूव करवा देते हैं एनिमल चारकोल के ज़रिए। एज वाटर मालिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सिलिका जेल, द एयर बिकम्स ड्राई इन इट्स प्रेजेंस, तो अगर हम सिलिका जेल में से एयर को पास करवाएं तो हमारी जो एयर है जो पहले वेट एयर होगी वो बाद में ड्राई एयर होकर वहाँ से निकलेगी। इट मीन्स कि वाटर के मालिक्यूल वहाँ पर डिजॉल्व हो चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन: एटम्स और मालिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड सरफेस बिहेव लाइक द सरफेस मालिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, तो जैसा कि हम देखते हैं कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक सरफेस टेंशन मौजूद होती है और उनके इनर मालिक्यूल्स उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए बाहर की तरफ कोई मालिक्यूल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल्स या एटम्स मौजूद होते हैं उनका बिहेवियर लिक्विड के सरफेस के जैसा ही होता है, क्योंकि दीज आर नॉट सराउंडेड बाई एटम्स और मालिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड, ठीक है। उनकी अपनी काइंड के जो मालिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से नहीं गिरे होते बल्कि एक साइड पर मौजूद होते हैं और दूसरी साइड पर भी मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड की सरफेस है तो यहाँ पर तो मालिक्यूल्स मौजूद हैं सारे, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर कोई मालिक्यूल मौजूद नहीं है। तो इसी तरह सॉलिड में भी ऐसे ही होता है कि जो सरफेस के ऊपर होते हैं, देयरफॉर दे हैव अनबैलेंस्ड रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड के ऊपर जो मालिक्यूल्स हैं वहाँ पर रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं या वहाँ पर एक इनबैलेंस मौजूद होता है ऑन द सरफेस विच कैन होल्ड अब्जॉर्ब्ड पार्टिकल, और यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर कि यहाँ पर कोई दूसरा मालिक्यूल आकर अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लाटिनम का ये वाला कंपोनेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अटैच ना होने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी खाली होती है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक H2 का मालिक्यूल अटैच होना था, लेकिन अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल अटैच है, तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी खाली है, इधर भी एक वैकेंसी खाली होगी, तो यहाँ पर कोई दूसरा मालिक्यूल आकर अटैच हो सकता है और जब वो यहाँ पर आकर फिजिकली अटैच होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो मालिक्यूल डिसॉल्व हो चुका है।
किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल प्लाटिनम है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वहाँ पर कोई एटम या जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर वो होल्ड हो सकता है, और वो होता किस वजह से, या तो कोई केमिकल फोर्स वहाँ पर कोई लग सकती है, या वो वीक वंडर वाल्स फोर्स होंगी। तो दोनों केमिकल फोर्स और फिजिकल फोर्स दोनों की वजह से वो वहाँ पर आकर अटैच हो सकता है ड्यू टू रेसिडुअल वैलेंस बॉन्ड्स। Thus the adsorption of hydrogen on platinum may take place in two ways। तो वहाँ पर दो हमारे पास जो मैकेनिज्म में वहाँ पर वो आकर अटैच हो सकता है। मालिकुलरली, कि अगर वहाँ पर वो बिल्कुल वैकेंट सीट है तो वो पूरे का पूरा मालिक्यूल वहाँ पर आकर अटैच हो सकता है, या अगर वहाँ पर एक एटम की जगह खाली है, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक एटम भी अटैच हो सकता है। सिंपल मीन कि या तो H2 का मालिक्यूल अटैच होगा, या वो एक हाइड्रोजन का एटम वहाँ पर अटैच हो सकता है। टाइप्स ऑफ adsorption। देर आर प्राइमरली टू टाइप ऑफ गैस एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड। तो जब भी कोई गैस किसी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होगी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी प्लाटिनम के ऊपर, तो उसकी मेन दो टाइप्स हैं। एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है व्हेन गैस अकोमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स। तो अगर गैस का मालिक्यूल सॉलिड के ऊपर वंडर वाल फोर्स के जरिए अटैच होगा तो वो फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, या वो केमियोजॉर्प्शन का प्रोसेस हो सकता है, जिसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन का नाम भी देते हैं। इट अकर्स व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर होल्ड टू ए सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। तो अगर उसका केमिकल बॉन्ड बने, ठीक है, तो वो हमारे पास केमियोजॉर्प्शन होगी। और ये हमारे पास एडजॉर्प्शन की दो मेजर टाइप्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड्स कैन बी इधर कोवलेंट और आयनिक नेचर। और अगर वहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो या तो वो आयनिक हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ बनने वाला बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। केमिसॉर्प्शन। Chemisabsorption has high activation energy and is often referred to as the activated absorption। क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन का नाम भी देते हैं। समटाइम्स दीज टू प्रोसेसेस अगर कंकरेंटली, हमारे पास जो फिजिक्स ऑप्शन है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, या जो केमिक्स ऑप्शन है, वो दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो सकते हैं, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अगर वहाँ पर दोनों किस्म की एडजॉर्प्शन मौजूद है तो हमें इस दोनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर कैन प्रोग्रेस टू केमिसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर राइजेज। तो सिंपल कहने का मतलब ये कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो वो केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकती है। इट मीन्स कि जो वीक वंडर वाल फोर्स है वो परमानेंट बॉन्ड में हाई टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो डाई हाइड्रोजन है वो निकल की सरफेस के ऊपर वंडरवाल फोर्सेस के जरिए वहाँ पर अटैच होता है। हाइड्रोजन मालिक्यूल देन डिसोसिएट, उसके बाद वो हाइड्रोजन का मालिक्यूल H2 का मालिक्यूल वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने के बाद वो हाइड्रोजन एटम्स को प्रोड्यूस करवाएगा, और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड के जरिए वो सरफेस के ऊपर अटैच हो सकते हैं। इट मीन्स कि पहले जो प्रोसेस फिजिकल एडजॉर्प्शन का था वो हाइड्रोजन मालिक्यूल्स का अपने एटम में कन्वर्ट होने के बाद वो केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक प्रोसेस दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिसॉर्प्शन। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी सिंस वंडरवाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। क्योंकि ये जो वंडरवाल फोर्स हैं वो तमाम मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं। ये बहुत वीक फोर्सेस हैं और ये यूनिवर्सल भी होती हैं कि हर दो मालिक्यूल्स के दरमियान वो मौजूद होती हैं। अगर ये हर मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं, इट मीन्स कि हमारा जो फिजिक्स ऑप्शन का प्रोसेस है वो स्पेसिफिक नहीं रहता। मतलब कि वो किसी एक मालिक्यूल के लिए नहीं रहता, बल्कि तमाम मालिक्यूल्स के लिए सेम ही होता है। ए गिवन अडजॉर्बेंट सरफेस हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर ए स्पेसिफिक गैस। तो किसी स्पेसिफिक गैस के लिए हमारे एडजॉर्बेंट की कोई प्रेफरेंस नहीं होती। अगर वहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर अटैच हो सकता है। ठीक है, सिंपल फिजिक्स ऑप्शन के प्रोसेस में। सेकंड हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। द अमाउंट ऑफ गेट एडजॉर्ब बाई ए सॉलिड इज डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ द गैस। तो
ये गैस की नेचर डिफाइन करेगी कि कितनी गैस वहाँ पर डिजॉल्व हो रही है। इन जनरल वो गैसें जो कि ईजिली लिक्विफाइबल हो सकती हैं, जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर हाई होता है, वो रेडली एब्जॉर्ब हो सकती हैं, क्योंकि वो गैसें जो कि ईजिली लिक्विफाइबल हो सकती हैं उनमें वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के नज़दीक अगर वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। एज ए रिजल्ट 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और डिजॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन होता है, ठीक है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड का, वो ज़्यादा डिजॉर्ब होगी एज़ कम्पेयर टू वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है और ये कम डिजॉर्ब होगी, और सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा डिजॉर्ब होगी। और जो मीथेन की डिजॉर्प्शन है वो डाई हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डाई हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उससे भी कम होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स के ऊपर और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिक्स ऑप्शन हम देखते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। और डिजॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए सॉलिड इज़ यूजुअली रिवर्सिबल, कि अगर कोई गैस वहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकती है तो वो डिजॉर्ब भी हो सकती है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज मोर गैस इज एब्जॉर्ब, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, क्योंकि गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अगर गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ली चैटली प्रिंसिपल के मुताबिक वो हमारा जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम प्रेशर को डिक्रीज करके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक वही प्रोसेस हमारा रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करके हम एब्जॉर्प्शन को कैरी आउट करवाते हैं, और प्रेशर को डिक्रीज करवाकर हम डिसऑर्प्शन के प्रोसेस को प्रोड्यूस करवाते हैं, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर्स रेडली एट लो टेम्परेचर। तो हम मजीद देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो हीट है वो रिलीज़ होती है। तो अगर कुछ हीट रिलीज़ होती है तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हम जानते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक वो लो टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा होता है। तो एक्सोथर्मिक नेचर में जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकता है, और जो वंडर वाल फोर्स है वो डिक्रीज़ होकर वो वहाँ से वो मालिक्यूल डी अटैच हो सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से डिसऑर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कम होगा। सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज एज द एब्जॉर्बेंट सरफेस एरिया इंक्रीजेज। जैसा कि आमतौर पर हमें मालूम है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन के लिए एक्सपोज होगा, और गैस के मालिक्यूल उतने ही ज़्यादा वहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसी की वजह से हमने देखा कि जो फाइनली डिवाइडेड मेटल है जो कि पाउडर फॉर्म में होती है और जो पोरस सब्सटेंसेस हैं उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से वो इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स के तौर पर हमारे सामने मौजूद होते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज विदाउट डाउट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जब वहाँ पर एक मालिक्यूल एब्जॉर्ब होगा तो हमारे पास कुछ हीट जो है वो रिलीज़ होगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज क्वाइट लो, लेकिन इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 20 से 40 kg पर मोल तक होती है, जो कि काफ़ी लो वैल्यू है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड द सॉलिड सरफेस इज कास्ड सोलिडी बाय द वंडर वाल फोर्सेज। तो क्योंकि वंडर वाल फोर्स खुद एक बजाते खुद एक वीक फोर्स है, तो इस वीक फोर्स होने की वजह से वहाँ पर जो हीट रिलीज होगी वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इनकी काफ़ी लो होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिसॉर्प्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो केमिकल बॉन्ड किसी खास दो मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होगा। तो अगर ये किसी दो खास मालिक्यूल के दरमियान मौजूद होता है, इट मीन्स कि ये केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस इज़ हाईली स्पेसिफिक। तो केमिसॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक and it will only occur if the chemical bonding between adsorbent and adsorbent is possible। तो अगर वहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल है तो तब भी वो केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। मिसाल के तौर पर जो ऑक्सीजन है वो मेटल्स के ऊपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से वो अडजॉर्ब हो सकती है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज अडजॉर्ब ऑन अ ट्रांजिशन मेटल एज रिजल्ट ऑफ द हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बॉन्ड के ऊपर अडजॉर्ब हो सकती है। अगर यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का केमिकल बॉन्ड किसी मेटल के साथ क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल आयरन के साथ वो फेरिक ऑक्साइड को बनाती है, तो ये प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व द कंपाउंड फॉर्मेशन, और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे कि आयरन कन्वर्ट होगा हमारे आयरन ऑक्साइड में। केमिसॉर्प्शन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट इट इज़ वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो केमिकल बॉन्ड क्रिएट होने में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा अमल दखल होता है। तो इसी की वजह से ये लो टेम्परेचर के ऊपर जो एक्टिवेशन एनर्जी वो अचीव ही नहीं होती, तो केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस लो टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी कम होगा। और डिसॉर्प्शन लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस ऑफन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो केमिसॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है। At high temperature, the physics option of the gas adsorbed at low temperature can be converted into the chemical absorption। तो फिजिकल adsorption का जो प्रोसेस है वो केमिकल adsorption में कन्वर्ट हो सकता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर अगर एक मालिक्यूल है, हाई टेम्परेचर के ऊपर एक मालिक्यूल अपने एटम्स में कन्वर्ट होगा और वो एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड के जरिए अब वहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है। हाई प्रेशर इज यूजली एडवांटेजियस फॉर केमिसॉर्प्शन। तो जैसा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में भी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया, केमिसॉर्प्शन लाइक द फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एडजॉर्बेंट सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही वो ज़्यादा एक्सपोज होगा, और ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से हमारा जो फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनमें जो केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगा। और डिसॉर्प्शन एंथैल्पी, केमिसॉर्प्शन में क्योंकि एक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने की वजह से इनकी जो एंथैल्पी है या जो हीट रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फिजिकल डिसॉर्प्शन में वो तकरीबन 20 से 40 किलो जूल तक होती है, लेकिन यहाँ पर वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल हमने देखा कि कैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर एक H2 का मालिक्यूल है, तो H2 का मालिक्यूल यहाँ पर वेकेंट स्टेट में वंडरवाल फोर्स के जरिए यहाँ पर वो अटैच हो गया। तो यहाँ पर आपकी सिंपल वंडरवाल फोर्स है, ठीक है। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के जरिए यहाँ पर वो अटैच हो चुका है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये है कि यहाँ पर ये H2 का मालिक्यूल अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जैसे कि ये लाइन शो कर रही है कि एक H2 का मालिक्यूल है। लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और हाई टेम्परेचर के ऊपर जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये यहाँ पर एक प्रॉपर बॉन्ड के जरिए यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो पहले जो फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस था अब वो केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका मतलब कि फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। एब्जॉर्प्शन वर्सेस दी एडजॉर्प्शन, तो अगर हम दोनों के डिफरेंस को देखें तो हम इसको डिटेल में यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन इज द असेम्बलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर सिस्टम थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड मीडियम। तो हमारे पास कोई भी अगर सॉलिड या लिक्विड मीडियम है उसके बल्क में मतलब कि थ्रू आउट दैट मीडियम वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है या हैपन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, it is the accumulation of the molecular species at the bottom instead of the liquid or solid।
तो ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस के ऊपर होती है, या वो बॉटम के ऊपर होती है, वो टॉप के ऊपर होगी, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगी। हम इस वजह से कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमेना, जिसमें एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स होता है। और द अडजॉर्प्शन है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, जो कि एक केमिकल स्पीशी एक जो किसी दूसरे सॉलिड या लिक्विड के साथ उसकी सरफेस के ऊपर अटैच होती है। अब्जॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि अडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब्जॉर्प्शन में इट इज़ अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, तो अब्जॉर्प्शन का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखा कि जो अडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो मोस्टली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो अब्जॉर्प्शन एक यूनिफॉर्म रेट वाला प्रोसेस है। और जो अडजॉर्प्शन है वो इट इंक्रीज स्टेडली एंड रीचेज इक्विलिब्रियम, और वो इसका एक इक्विलिब्रियम भी कायम होता है अडजॉर्प्शन के प्रोसेस में, कि जिसमें एक इक्विलिब्रियम का कायम होने के बाद हम किसी मजीद गैस या लिक्विड को किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर अडजॉर्ब नहीं करवा सकते। अब्जॉर्प्शन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि वो एक बल्क फिनोमेना है, तो पूरे बल्क में या पूरे मीडियम में वो कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन जो अडजॉर्प्शन है, द कंसनट्रेशन एट द बॉटम और टॉप ऑफ द अब्जॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क, तो उसके टॉप के ऊपर या सरफेस के ऊपर जो कंसनट्रेशन होगी वो उसके अंदर वाली कंसनट्रेशन से डिफरेंट होगी। अब अब्जॉर्प्शन में हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल, सबस्टेंसेज आर अब्जॉर्ब्ड इनटू एन अब्जॉर्बेंट, ठीक है, तो वो इनटू इसका मतलब कि वो इसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं अगर वहाँ पर स्पेस हो, और उनकी नेचर ऑफ फॉर एग्जाम्पल अगर दो पोलर कंपोनेंट है तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और डिजॉर्प्शन में हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस आर डिजॉर्ब्ड ऑन टू द सर्फेस, ये इन टू नहीं होता बल्कि ये ऑन टू द सर्फेस होता है, ऑफन अ डिजॉर्बेंट, बिकॉज द डिजॉर्बेंट कंटेन्स वैकेंट स्पेसिस दैट एनकरेज पार्टिकल एडहेशन टू द स्पेसिस, ठीक है, तो वो सिर्फ हमारे पास जो सरफेस के ऊपर जो स्पेस होती है या जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पर वो अटैच होंगे। The adsorbed material remain in the adsorbent without interacting chemically with it, तो दोनों के दरमियान हम कहते हैं कि केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि adsorbent में the adsorbed material are held by the adsorbent by van der Waals forces, तो यहाँ पर van der Waals force of attraction या कोई कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो वो सिंपल van der Waals फोर्स होगी, और अगर वो केमिजॉर्प्शन है तो वो उसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। फर्दर हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन देयर केमिकल इंटरेक्शन विद द फेजेस, तो अब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्बिंग मटेरियल कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फेजेस, तो हम इसको डिफरेंट फेजेस में जो है वो डिफरेंशिएट या सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दो फेज का जो डिफरेंट हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अडजॉर्ब मटेरियल कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग ए न्यू सब्सटेंस थ्रू द अडजॉर्बेंट सरफेस, तो जब हम एक नया सब्सटेंस अडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो जो न्यू सब्सटेंस है वो रिप्लेस कर देगा पुराने डिजॉर्ब सरफेस को, तो हम इस तरीके से उनकी सेपरेशन या उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन इज यूज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम्स, तो लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों पर ये मौजूद होता है। लिविंग सिस्टम मिसाल के तौर पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं रिलाई ऑन द अब्जॉर्प्शन फिनोमेना टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट एंड वाटर, तो हमारे एक सेल के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रिएंट सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो वो बेसिकली कंसनट्रेशन डिफरेंस की वजह से ज़ाहिर होते हैं, और वो कंसनट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो अब्जॉर्प्शन है वो वहाँ पर हैपन होती है। अब्जॉर्प्शन इज़ यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज इन नॉन लिविंग सिस्टम सच एज रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में हम अब्जॉर्प्शन के फिनोमेना को यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ जो अडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, अडजॉर्प्शन इज यूज इन वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम, तो ये भी लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम में यूज़ होती है। अडजॉर्प्शन इज ए फिनोमेनन दैट लिविंग सिस्टम सच एज वायरस यूज टू अटैच टू बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा जो अडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है जो कि नॉन लिविंग सिस्टम की हमारे पास एग्जाम्पल है, इट यूज द प्रिंसिपल ऑफ अडजॉर्प्शन टू सेपरेट मिक्सचर, तो इसी अडजॉर्प्शन के मिक्सचर की वजह से या प्रिंसिपल की वजह से हम दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड,
तो अब हम यहाँ पर चंद उन फैक्टर्स को देखेंगे कि जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी गैस की सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बेसिकली एडजॉर्बेंट की नेचर है वो बाज़ औक़ात सेलेक्टिव भी होती है किसी खास गैस के कंपोनेंट की तरफ। तो हम देखते हैं कि ग्रेटर आर द स्ट्रेन फोर्स ऑन द सरफेस, मोर इज़ द केस विद विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस। तो अगर तो हमारी सरफेस के ऊपर वंडरवाल फोर्सेस या कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस जिनको हम स्ट्रेन फोर्सेस का नाम भी दे सकते हैं, अगर वो ज़्यादा होंगी, इट मीन्स कि वहाँ पर एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। द एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट हैव हाई अब्जॉर्बिंग पावर। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन है या कोई भी एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट है, उनकी जो अब्जॉर्बिंग पावर हाई होती है। क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रेन फोर्स है उसकी सरफेस के ऊपर, या जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो उसकी वंडरवाल फोर्स है, वो हाई होती है। सेकंड हम देखते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। जितना किसी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा वो एक्सपोज होगा एडजॉर्प्शन के लिए। इट मीन्स कि द मोर इज़ द एडजॉर्प्शन। फिर हम देखते हैं कि द नेचर ऑफ गैस। पहला हमारे पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट था, हमारे पास नेचर ऑफ गैस भी इफ़ेक्ट करती है कि वो किस तरह से हमारे पास एडजॉर्ब होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी गैस है जो कि ईजिली लिक्विफाइबल हो सकती है, इट मीन्स कि उसका पोलर बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की गैस, HCl की गैस, Cl2, SO2, CO2। अब ये तमाम की तमाम गैसेज लिक्विफाइबल गैसेज हैं। इट मीन्स कि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनकी जो लिक्विफाइबिलिटी है वो कम होती है। इसी की वजह से उनकी एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि पहले हमने देखा कि जो भी लिक्विफाइबल गैस है उसमें पहले से ही वंडरवाल फोर्स ही ज़्यादा है, और अगर वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारे एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं और वो एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं। प्रेशर। अब जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी फिजिकल एडजॉर्प्शन है या जो केमी एब्जॉर्प्शन है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इट मीन्स कि जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, और गैस का वॉल्यूम कम होने की वजह से वहाँ पर जो वंडरवाल फोर्स है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब ज़्यादा थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा गैस के मालिक्यूल वहाँ पर अकोमोलेट होते हैं। तो प्रेशर के इंक्रीज़ के साथ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होती है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज लार्ज एट लो टेम्परेचर। और द लो टेम्परेचर के ऊपर हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी गैस के मालिक्यूल्स की कम होगी, और गैस की एनर्जी मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वहाँ पर जो प्रेशर का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि थोड़े से प्रेशर का इंक्रीज़ भी या डिक्रीज़ भी हमारी एडजॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। क्योंकि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हाँ, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा प्रोसेस फारवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि हमारा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर।